आमिर बताएगा आज की समाअत में क्या हुआ। देखिए, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने इमरान खान के खिलाफ खातून जज को धमकियां देने पर तौहीन अदालत केस की समाअत की। और इस मौके पर जब अदालत जैसे ही इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने जा रही थी और इमरान खान को रोस्टम पर बुलाया गया, उनको चार्जशीट पढ़कर सुनाने जा रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो इमरान खान की तरफ से रोस्टम पर आने के बाद ये इस्तदा की गई कि वो कुछ कहना चाहते हैं, जिस पर अदालत ने इजाज़त दी। तो उन्होंने ये कहा कि वो किसी भी तरीके से अदलिया की आज़ादी और रूल ऑफ लॉ के खिलाफ जाने का सोच भी नहीं सकते। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अपनी स्ट्रगल जो है वो रूल ऑफ लॉ के लिए ही की थी, लेकिन वो जो उनका बयान था वो इस सयाको सबाक से हट कर पेश किया गया। लेकिन इसके बावजूद वो तैयार हैं खातून जज के पास जाकर माफ़ी मांगने के लिए, लिहाजा उन्हें माफ़ कर दिया जाए, ये उन्होंने अदालत से इस्तदा की। जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह ने यह कहा कि अदालत किसी भी तरीके से तौहीन अदालत की कार्रवाई करने पर यकीन नहीं रखती अनटिल और अनलेस के कोई माफ़ी ना मांग ले या अपने कहे पर या अपने बयान पर जो है वो शर्मिंदगी का इजहार ना कर दे। लिहाजा अदालत सराहती है कि अगर इमरान खान को अपने बयान पर गलती का एहसास हो गया है तो ये अदालत इसको अप्रिशिएट करती है। लेकिन क्योंकि ये तौहीन अदालत की कार्रवाई है और तौहीन अदालत की कार्रवाई को डिस्पोज ऑफ करने का एक तरीकाकार है मौजूद है, और वो ये है कि उन्हें बयान हल्फी जमा करवाना होगा। जो भी अपना बयान वो देना चाहें वो तहरीरी बयान हल्फी की सूरत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दें और उसके बाद फिर अदालत फैसला कर देगी। लेकिन बाद नज़र में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कह दिया है कि वो किसी भी सूरत इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि इमरान खान ने बाज़ाब्ता तौर पर आज माफ़ी मांग ली है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और ये कहा है कि वो खातून जज के पास जाकर ज़िला कचहरी में भी माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। जिस पर अदालत ने कहा कि अदालत उनके इस इकदाम को सराहती है, ताहम खातून जज के पास जाना या ना जाना ये उनका ज़ाती फ़ैसला होगा। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई थी मौखर कर दी है, रोक दी है, और ये कहा है कि जब तक उनकी तरफ से बयान हल्फी आता तब तक हम इस कार्रवाई को रोक रहे हैं। इसके अलावा अदालत ने तहरीरी बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म दे दिया चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को और 7 रोज़ के अंदर। और इसके अलावा अब इस तौहीन अदालत केस की समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। अदालत ने यह कहा कि अदालत इस इकदाम को सराहती है और ऑर्डर शीट में भी इसको रिप्रोड्यूस कर दिया जाएगा, जो इमरान खान ने रोस्टम पर आकर कहा और ऑन रिकॉर्ड कहा कि वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं खातून जज से। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज एक हद तक जो है इस केस का फैसला कर दिया है कि अगर इमरान खान माफ़ी मांग रहे हैं और वो अपने दिल से इस मामले के ऊपर शर्मिंदा हैं और अफसोस कर रहे हैं और माफ़ी मांग रहे हैं, लिहाजा अदालत को कोई दिलचस्पी नहीं है कि अदालत इस मुकदमे में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस में उनकी माफ़ी की जो इस्तदा थी उसको कबूल कर लिया है और फर्द जुर्म की कार्रवाई को रोक दिया है। लिहाजा उन्हें साथ में तहरीरी तौर के ऊपर जवाब बयान हल्फी की सूरत में जमा कराने का हुक्म दिया है और ये कहा है कि आइंदा समाअत 3 अक्टूबर को उनके इस मुकदमे का भी फैसला कर दिया जाएगा। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह हुक्म दे दिया है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को कि वो तौहीन अदालत केस में अपना तहरीरी बयान हल्फी जमा करवा दें और खातून जज के पास जिला कचहरी में जाना या ना जाना ये उनका ज़ाती फेल होगा, इस पर अदालत कोई हुक्म जारी नहीं करेगी। और इमरान खान ने यह भी कहा कि मैंने हमेशा रूल ऑफ लॉ के लिए और अदलिया की आज़ादी के लिए बात की है और मैंने कभी रेड लाइन क्रॉस करने की भी बात नहीं की, और अगर मेरे किसी बयान से या इकदाम से ये लगा कि मैंने रेड लाइन क्रॉस किया तो मैं उस पर भी शर्मिंदा हूँ और उस पर भी मादरत ख्वाह हूँ। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो इससे पहले माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं थे, आज उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर रोस्टम पर आकर खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से माफ़ी मांगी है तौहीन अदालत केस में और ये कहा है कि वो तहरीरी तौर पर भी माफ़ी बयान हल्फी की सूरत में जमा कराने के लिए तैयार हैं, कल ही जमा करवा देंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो ज़िला कचहरी में जाकर खातून जज से भी माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। लिहाजा अच्छा, ये भी बताएगा आमिर, क्या बयान हल्फी के हवाले से कोई हिदायत जारी की गई है अदालत की जानिब से? देखिए, अदालत ने कोई हिदायत जारी नहीं की क्योंकि अदालत ये कहती है कि ये सोल जो डिसीजन है वो जो एक्यूज़्ड हैं, मुल्ज़िम हैं, उनका होता है कि वो क्या जवाब देते हैं। लिहाजा अदालत कोई हिदायत नहीं देती। ताहम अदालत जब भी तौहीन अदालत की कार्रवाई करती है तो उससे पहले एक शो कॉज नोटिस जारी करती है। वो शो कॉज नोटिस ऑलरेडी जारी हो चुका है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को, जिसके ऊपर उनके पूरे चार्जेस लिखे हुए हैं कि कैसे उन्होंने बयान के ज़रिए खातून जज को तज़हीक की, उनकी तौहीन की और इसके साथ
साथ साथ उन्होंने ज़ेर समात मुकदमे पर भी असरअंदाज होने की कोशिश की, मनपसंद फैसला लेने की भी कोशिश की। और इसके अलावा उन्होंने ये खातून जज से मुतल्लिक बयान देकर इस पूरी अदलिया के ऊपर जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस किया, इंसाफ की राह में रुकावट डालने की कोशिश की। लिहाजा ये चार्जेस हैं, जाहिर बात है इस तमाम चार्जेस का जवाब देना होगा बयान हल्फी में उन्होंने। लिहाजा ठीक है, आमिर हमारे साथ ही मौजूद रहे। इस दौरान कमरुल मुनव्वर ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। कमर, जैसा कि जज साहब की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि खातून जज के पास जाना है या ना जाना, ये आपका ज़ाती फैसला होगा। आपकी बात हुई तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं से, क्या वो इरादा रखते हैं कि खातून जज के पास जाकर वो मुआफ़ी मांगेंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पर असद उमर, अली नवाज़ अवान और उनके हमरा जो जुल्फ़ी बुखारी हैं वो यहाँ पर आए, उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई, तो इसकी वजह से वो यहाँ पर खड़े हुए थे। तो जब उनसे ये पूछा गया तो उनकी जानिब से यही कहा जाता रहा कि आज मामलात जो हैं वो हल हो जाएंगे। शायद एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि खान साहब जो है वो बाकायदा तौर पर माफ़ी मांग लेंगे और उसके बाद फ़र्द जुर्म का जो आज आयद की जानी थी, जिसको अनाउंस हुआ है वो अदालत की जानिब से किया जाना था, इसीलिए इमरान खान को रोस्टम पर बुलवाया गया था। तो ये पहले से डिसाइड हो चुका था और खान साहब इसी वजह से रोस्टम पर आए और उनकी जानिब से ये कहा गया कि वो उस खातून जज के पास जाकर भी माफ़ी मांगने को तैयार हैं, जिसके बाद ये फ़र्द जुर्म का जो फ़ैसला था ये वापस ले लिया गया और अदालत की जानिब से ये कहा गया कि ये इमरान खान पर मुनसर करता है कि वो उस खातून जज जिनको धमकियां दी गई थी उनके पास जाएं या ना जाएं। इस केस में जो एक FIR भी दर्ज की गई थी थाना मारगला में और IG इस्लामाबाद जो हैं अकबर नासिर, उनको भी ये धमकियां दी गई थी और उनके साथ DIG ऑपरेशन जो हैं उनको भी ये धमकियां दी गई थी। वो उस FIR में भी दहशत गर्दी की दफ़ात जो हैं वो ख़त्म की जा चुकी हैं और इसी वजह से ये तमाम मामलात जो हैं अब इस नहज पर पहुँच चुके हैं कि खान साहब ने जैसे ही इमरान खान यहाँ पर पहुँचे तो उनकी जानिब से माफ़ी मांग ली गई और उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वो बाकायदा तौर पर इसमें उन खातून जज उनके पास जाकर भी माफ़ी मांगने को तैयार है। ताहम अदालत ने ये उनके डिस्पोजल पर छोड़ा है कि अगर वो माफ़ी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे उनके पास जाकर, तो उसका फ़ैसला इमरान खान ने ख़ुद करना है। ताहम यहाँ पर जो फ़र्द जुर्म आयद करने के हवाले से तमाम चीज़ें इनिशिएट हो चुकी थी उनको अब रोक दिया गया है और बयान हल्फी इसके हवाले से जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने बाकायदा रिजर्वेशन का इजहार किया था, क्योंकि अदालती मुआविनीन ने जिस वक्त ये कहा था कि इमरान खान को माफ़ी दे दी जाए तो जो अशतर औसाफ हैं अटॉर्नी जनरल उनकी जानिब से ये कहा गया था कि बयान हल्फी जो है वो जमा नहीं करवाया गया, जो बेसिक इंग्रेडिएंट होता है किसी अदालत के अंदर जवाब दायर करवाने के लिए। तो 2 जवाब जो हैं वो खान साहब की जानिब से उनके वकला ने जमा कराए हैं। इमरान खान की तरफ से ये जवाब जो थे जिनको मुस्तरद किया गया था उसमें ये कहा गया था कि बयान हल्फी ये नहीं है। इसी वजह से अदालत ने डायरेक्ट किया है इमरान खान और उनके वकला को कि अब 3 अक्टूबर से पहले वो अपना बयान हल्फी जो है वो अदालत में जमा करवाएंगे। बयान हल्फी जमा करवाया जाएगा और उसके बाद जो है कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। देखना है कि अदालत इस पर मजीद कार्रवाई को कितना आगे बढ़ाती है। लेकिन आमिर, आपसे मेरा सवाल ये है, इस्लामाबाद से आप हमें मुसलसल रिपोर्ट कर रहे हैं, दहशतगर्द की दफात का ख़त्म होना और आज फ़र्द जुर्म की कार्रवाई का रुक जाना, फिर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का इतना पुरुमीद दिखाई देना, ये सब क्या इशारे दे रहा है? क्या इस्लामाबाद में हवाओं का रुख बदल रहा है? बात तो उस तरह कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसे तो नहीं थे जो बहुत बड़ा क्राइम हुआ। ये PTI ने ख़ुद ही इन तमाम केसेस को इतना एग्जैजरेट किया और इन केसेस की वजह से ही PTI अगर पहले दिन इस मामले के ऊपर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अगर माफ़ी मांग लेते तो शायद नौबत यहाँ तक ना आती। इसके अलावा जो दहशतगर्दी का मुकदमा था उसमें भी गैर ज़रूरी बयानात से अगर वो गुरेज करते तो शायद ये नौबत यहाँ तक ना आती। लेकिन ओवरऑल इन तमाम केसेस का फ्यूचर यही होना था, क्योंकि लॉ बड़ा क्लियर है और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जजमेंट्स बड़ी क्लियर हैं कि अगर आप तौहीन अदालत करेंगे, गैर मशरूत माफ़ी मांगेंगे तो आपका केस ख़त्म हो सकता है। ये एक बड़ा प्रिंसिपल डिसीजंस हैं और कोर्ट्स इसको प्रेफर करती हैं कि अगर किसी को गलती का एहसास भी हो जाए और माफ़ी मांग ले तो अदालतें प्रेफर नहीं करती कि उनको केसेस को आगे बढ़ाया जाए। दूसरी तरफ जो दहशतगर्दी के मुकदमात हैं उसमें भी जो सुप्रीम कोर्ट ने पैरामीटर सेट कर रखे हैं, दहशतगर्दी को डिफ़ाइन कर रखा है, उस पर भी वो पूरा नहीं उतरते। लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि इन तमाम चीज़ों का किसी दूसरी चीज़ से ताल्लुक़ होगा। ये सिंपल कानून के तालिब इल्म की हैसियत से हम ये समझते हैं कि ये इसी तरह इन पर फैसले होने थे और इन्हीं तरह इन तमाम केसेस से बयान हल्फी अगर कल ही जमा करवा दिया जाता है, कल जमा करवाया जा सकता है, पहले तो ये बताइएगा। और उसके बाद अगर बयान हल्फी कल 1 दिन बाद 2 दिन बाद जमा करवा दिया जाता है तो फिर 3 अक्टूबर की जो समात है, फिर उस समात की क्या अहमियत रह जाएगी? उसके बाद मजीद कैसे केस आगे बढ़ेगा?
देखिए, तौहीन अदालत का जो केस होता है वो प्योरली एक कंटेमिनर और अदालत के दरमियान होता है। उसमें जो भी तौहीन करने वाला होता है वो सबसे पहले गैर मशरूत माफ़ी मांगता है और उसके बाद अपने आप को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता है और उसके बाद फिर अदालत बड़े दिल का मुजाहरा करके माफ़ कर देती होती है। ये एक रूटीन प्रैक्टिस है। आमतौर पर कुछ प्रैक्टिसेस तो ऐसी भी हैं जहाँ पे गैर मशरूत माफ़ी के ऊपर भी सज़ाएँ हुई, लेकिन जनरल जो प्रैक्टिस है वो यही है कि गैर मशरूत माफ़ी के ऊपर केसेस ख़त्म हो जाते हैं। जवाब वो कल भी जमा करवा सकते हैं। हामिद खान की तरफ से कहा गया कि हम कल ही अपना बयान हल्फी जमा करवा देंगे। अदालत ने कहा कि इट्स अप टू यू, आप जब जमा करवाना चाहें, हम एक हफ्ते की तारीख मुकर्रर कर देते हैं। आइंदा समाअत पर आपके जवाब की सूरत में अदालत फैसला कर देगी। तो अगर वो कल भी जवाब जमा करवा दें तो फैसला अब 3 अक्टूबर को ही होना है और 3